नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राइजिंग संजय लेके आया हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है सच्चा प्यार। यही रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं जगा हुआ था, इंस्टाग्राम पर फीड स्क्रॉल कर रहा था, मेमेस देख रहा था। अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आई। मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। मैंने सोचा इग्नोर कर देता हूँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी तो दोबारा आ जाएगी। आई इग्नोर इट। लेकिन वो कॉल फिर से आई। मैंने इस बार कॉल उठा ली। मैंने हेलो बोला। सामने से आवाज़ आई, हेलो। अचानक से पूरा मूड बदल गया मेरा, क्योंकि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये आवाज़ सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बहुत सी यादें ताज़ा हो गई, बहुत से जख्म ताज़ा हो गए। मेरे टूटी हुई आवाज़ में एक बार फिर हेलो निकला और वहाँ से आवाज़ आई, डिस्टर्ब तो नहीं किया। मुझे रिप्लाई करते हुए भी घबराहट सी हो रही थी। हाँ बोलूं या ना बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मन में सवालों के बवंडर घूमने लगा कि आखिर क्यों आज ऐसे अचानक इतने सालों बाद मेरी याद आ गई। क्यों आए हो अब? मैंने हिम्मत करके बोला, नहीं बोलो। उसने पूछा, कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ, तुम? मेरे इस सवाल के बाद उसका रोना छूट गया और कहा, ठीक नहीं हूँ। अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि यह क्या हो रहा है। आउट ऑफ नॉवेयर इतने सालों के बाद देर रात को कॉल आती है और रोना निकल गया। वो जैसे जैसे बात बता रही थी कि जिस तरह से वो गिड़गिड़ा रही, उसके लिए, उसे रुकने के लिए, उसके प्यार के लिए, उसी तरह मैं भी गिड़गिड़ाया था एक दिन, उसी के लिए, उसी प्यार के लिए। और जिस तरह से उस लड़के ने मुड़कर नहीं देखा उसे, उसी तरह उसने भी नहीं मुड़ के देखा था मुझे। मेरे आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट। किसी के कर्मों की सजा उसे बखूबी मिलती है, किसी के सच्चे प्यार को ठुकराने की सजा बड़ी शिद्दत से मिली है। वो रोते रोते मुझसे माफ़ी मांगने लगी। बहुत माफ़ी मांगी, बहुत मिन्नतें की कि मैं उसे माफ़ करके उसे अपना लूं, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लूं। मैंने उसे कई साल प्यार किया था, कई साल लग गए मुझे उसके प्यार से उभरने में। वो लौटी तो ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां लौट आई। मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे अपनाओगे? इस सवाल को सुनते ही मुझे वो सारे दिन, सारी यादें, सारे किस्से याद आ गए। हमारी पूरी रिलेशनशिप फ्लैश हो गई और मैंने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, मैं तुम्हें तुम्हारे किए माफ़ कर ज़रूर कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपनाने की भूल कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। वो ज़ख्म जो तुमने दिए, वो आंसू जो तुम्हारी याद में हर रात, दिन, महीने, सालों तक बहाए, वो कैसे भूल जाऊँ? वह दर्द जो तुमने दिया है, उसे कैसे भूल जाऊँ? ये जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, यह तुम्हारे कर्मों की सज़ा है और इसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ना चाह कर भी। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो शायद मैं एक बार तो तुम्हें अपना भी लेता, मगर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा। You replaced me. How can I forget? I'm sorry. लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकता। हो सके तो दोबारा कॉल मत करना। इतना कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया। यह पहली बार था
जो मैंने उसको ना कहा था। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आपका वो दिल नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल अक्सर बहका देता है, पर दिमाग सब जानता है, सही गलत सब कुछ जानता है। हम सारी जिंदगी दिल की सुनते हैं और दिमाग को इग्नोर करते हैं। कितना गलत करते हैं हम। कुछ लव स्टोरियाँ ऐसे भी होती हैं जिन्हें अक्सर हमारे ज़िंदगी में छोड़कर जाना ही पड़ता है। दोस्तों, रिश्तों की कदर किया करो। क्या पता आज जो है आपके साथ कल ना हो। इसीलिए ज़िंदगी को ऐसे जियो जैसे कल हो ही ना। हर रिश्ते में थोड़ी नोक-झोंक होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान से हमेशा उसके लिए जुदा हो जाओ, क्योंकि वो वक्त दोबारा नहीं आता आपके लाइफ में। इसीलिए अपने रिश्तों की कदर करें। बस ये है सच्चे प्यार की कहानी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and share the video. Hello friends, thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel for more updates.